तो ये वो आदमी है जो अनन्या मैम की जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बस थोड़ा सा लेट हो गए आप। अभी अभी हमारे बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि आज से रॉय इंडस्ट्रीज का मालिक मतलब रॉय इंडस्ट्रीज को मैं संभालूंगा। किस खुशी में? आपके कारण 10,000 करोड़ का लॉस हो गया है। क्या ये सीईओ की पोस्ट से हटाने के लिए काफी नहीं है? प्रदीप जी लॉस रिकवर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ही सीईओ बनना चाहिए। आप सब लोग शायद ये भूल रहे हैं कि इस कंपनी की 40% की मालकिन मैं हूँ। किसी में दम नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। हमने तुमको निकाल दिया है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पेपर साइन करने के लिए बुलाया गया है। तो काइंडली आप रिजाइन कर दीजिए और इस पोस्ट को खाली कर दीजिए। मैं सीईओ की पोजीशन नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सीईओ बन जाऊँ तो? ये अनन्या की बुआ है और 20% शेयर है इनके पास। शीला बुआ, आप तो जानती हैं कि मैंने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। अनन्या, अपने माँ बाप की तरह जिद्दी मत बनो, वरना उनकी तरह जिंदा भी नहीं रहोगी। बहुत भोली है। शायद आपको पता नहीं था कि पैसों के रंग के सामने रिश्ते फीके पड़ जाता है। ठीक है, मुझे 24 घंटे दीजिए। चोपड़ा वाली डील से जो भी हमारी कंपनी को नुकसान हुआ है वो सबकी भरपाई कर दूंगी। 24 घंटे? तब तक तो शेयर के भाव भी गिर जाएंगे। आप काइंडली इस पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि अनन्या मैम को एक मौका तो मिलना चाहिए। तुम होते कौन हो? हमारे बिजनेस में बोलने वाले। पर वैसे भी यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, गाड़ी चलाने की नहीं। ड्राइवर, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, 2 कौड़ी के ड्राइवर। बस लक्ष्य के खिलाफ यहाँ कोई एक शब्द और नहीं बोलेगा, समझ गए सब? एक मामूली से ड्राइवर को कुछ बोल दिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अनन्या? क्या लगता है ये तुम्हारा? अगर मैंने आपको बता दिया नहीं मेरा क्या लगता है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। लेकिन इंसानों की परख मुझे बहुत अच्छे से है, शीला बुआ। सुना बुआ जी, इन्हें इंसानों की परख है पर नफा नुकसान की तो नहीं है, वरना इतना बड़ा नुकसान नहीं करवाती है कंपनी का। कैसे भुगतोगी, कैसे भरोगी इतना बड़ा नुकसान? है कोई जवाब? ठीक है, मुझे सिर्फ 4 घंटे और दे दीजिए। 4 घंटे? हाँ मैम, मुझे पूरा भरोसा आप कर लेगी। थैंक यू। ओह थैंक यू, वेलकम। मुझे मंजूर नहीं है ये सब। क्यों? क्योंकि आज जितने भी हमारे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं ना, उनको आप पर 0% कॉन्फिडेंस है। तो फिर ये आपको समय क्यों देंगे भला बताइए? और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ बनने लायक नहीं है आप। अनन्या मैम के चचेरे भैया प्रदीप जी, एक लड़की से ऐसे बात करने से कोई इंसान मर्द नहीं बन जाता है। अनन्या का ड्राइवर है तू, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम में खड़ा है, वरना कोई तुझको अंदर एंटर भी ना करने देगा, समझा? मैं इस कंपनी में उस सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाला हूं और तू लाइफ टाइम उस ड्राइवर की कुर्सी पर बैठेगा। तेरे और मेरे बीच में बहुत लंबा फर्क है, उस फासले को हमेशा याद रखना तू, समझा? ठीक है, तो फिर एक शर्त लगाई। किस बात की शर्त? अबे तेरी मैडम अनन्या मुझसे कब का हार चुकी है, तो फिर इसको एक और मौका क्यों दूंगा मैं? हाँ ठीक है, एक डील करते हैं। अगर 4 घंटे में मैं इस कंपनी का लॉस रिकवर नहीं कर पाई तो सीईओ की पोजीशन के साथ साथ मैं अपने 40% शेयर भी तुम्हें दे दूंगी। अब ठीक है, चलो फिर डील डील। ए जाओ, मैम ने कहा ना 4 घंटे के पेपर्स रेडी करके लेकर आओ जल्दी। चार घंटे हैं तुम्हारे पास। अब देखते हैं कि तुम 4 घंटे पे क्या कर लोगी और कैसे कर लोगी।
अनन्या बहुत चालाक है, आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हार नहीं मानेगी बुआ। आप डील की बात कर रहे हो, अनन्या जिंदा वापस नहीं आएगी। डील साइन हो गई। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गाड़ी का पीछे छुपिए। लक्ष्य, लक्ष्य हॉस्पिटल चलते तो तुम्हें बहुत खून बह रहा है। एक सेकंड, मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उसे संभालता हूँ। आप यहाँ से निकलिए। लक्ष्य, मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लक्ष्य हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज प्लीज मेरी बात। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। आप देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। आप यहाँ से निकल, यहाँ चुपके निकल जाइए यहाँ से, आराम से। ध्यान रखना अपना प्लीज। हाँ। आराम से। हाँ। अबे ये क्या? नहीं, अरे यार, क्या फायदा है ऐसी सुपर पावर्स का जब बात बात में भूख लग जाती है। 3 मिनट बचे हैं बुआ, बस 3 मिनट बाद में CEO। अब समय कितना रह गया? चलो चलो, अनन्या का खेल खत्म। रुक जाओ। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल, बट ग्रैंड कॉर्पोरेशन के साथ हमारी 10,000 करोड़ की डील अगले 5 साल के लिए साइन हो चुकी है। क्या ये कैसे हो सकता है? आप सब हार चुके हैं और शीला बुआ, आपको बोर्ड मेंबर से निकाला जाता है। तेरी इतनी हिम्मत? 20% शेयर है अभी मेरे पास, कैसे निकाल सकती हो मुझे? डेटा लीक और फ्रॉड करने के लिए। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य कहाँ हो तुम? लक्ष्य, 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 लक्ष्य कहाँ पे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैम, अनन्या मैम। लक्ष्य, अब ठीक तो है ना? रो क्यों रही है? कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितने फोन किए। सॉरी, मैं वो बताना भूल गया क्योंकि मैं घर पहुंच गया था वक्त पर। तुम्हें गोली लगी थी ना? हाँ, वो ठीक है। नहीं, गोली का निशान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, कोई निशान नहीं है। गोली का निशान चला क्या? हाँ, वो क्या ना कि वो गहरा नहीं था, वो कपड़े पे ज्यादा लगा था, शरीर पे नहीं, तो इसीलिए चला गया। अच्छा, तुम जाओ कपड़े पहन जाओ। ओह हाँ, सॉरी। स्नाइपर की गोली लगी थी इसे, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया?
क्या ये कोई अमर योद्धा है या वो करंट लगने की वजह से ये सब हुआ? चलो। ये क्या है? वाइन? शरबत। हाँ वही समझ लो, पियो। आपका वो कंपनी वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया ना? बट तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। थैंक यू। नहीं, वैसे वो जो कुछ भी था आपकी मेहनत के बिना नहीं होता। तुम्हें पता है ऑफिस में पूरा दिन काम में निकल जाता है, और जब शाम को घर आती हूँ ना तो बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। मॉम डैड के जाने के बाद ऐसा लगता है कि काश कोई होता जिसके कंधे पर सर रख के सो सकती। मैं यहाँ बैठूं? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ बिल्कुल रहूंगा, जब तक सैलरी देंगे आप। मैं मजाक नहीं करती, साथ रहोगे मेरे? हाँ रहूंगा। कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? नहीं, कभी नहीं। लक्ष्य, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरी औकात से बाहर का सवाल पूछ लिया आपने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है लक्ष्य। हाँ वो करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन आपके लायक नहीं हूं मैं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं? कहाँ राजा बोस, कहाँ गंगू तेली। बहुत थक गई हूँ लक्ष्य। जो कुछ भी चल रहा है ना आपकी जिंदगी में, एक बार ये खत्म हो जाए, फिर मैं वादा करता हूं कि आपको हमेशा खुश रखूंगा। मेरी गोली का निशान भी अपने आप गायब हो गया, लेकिन फिर भी मेरी शक्तियों पे कोई काबू नहीं है। अपनी शक्तियों को काबू में रखने के लिए मुझे अपना ध्यान एक जगह टिकाना होगा, ताकि अपनी शक्तियों को सही समय, सही जगह और सही नियंत्रण से इस्तेमाल कर सकूं। आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, कोई छीन थोड़ी रहा तुमसे कोई। कोई छीन के भी दिखाए? हाँ? एक और ले आना इसके बाद। एक्सक्यूज मी, अगर ये जगह खाली तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। वैसे जवानी की भूख भी कमाल की होती है। इनफैक्ट जब मैं आपकी एज का था तो मेरी एपिटाइट भी इतनी थी। यंग है आप, हैंडसम, डैशिंग है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। गर्लफ्रेंड तो होगी आपकी? इफ यू डोंट माइंड यू कैन से। मान लीजिए। वैसे आप भी काफी हैंडसम हैं। अच्छा सूट पहना आपने, बहुत हैंडसम दिख रहे हो। थैंक यू। बिजनेसमैन लग रहे हैं आप। किसी कंपनी के सीईओ हैं क्या? नहीं, एक अपना छोटा सा फैमिली बिजनेस है, बस उसी की देखभाल करना। चलिए, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। भैया एक और आ रहा है, प्लीज खाइए। एक काम करिए, बिल ले आइए। बिल सर 25 पराठा हिसाब से 1600 हो गया सर आपका। 1600। अरे नहीं, आपको पे करने की जरूरत, मैं पे कर दूं। अरे नहीं, मैं पे कर देता हूं। नहीं, कोई जरूरत, रियली कोई जरूरत। कीप द चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे खाने का बिल पे किया। लेकिन हाँ, कभी मौका मिला ना मुझे तो इसका हिसाब चुकता करूंगा मैं। सर उसने शायद आपको पहचान लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत जल्दी ये लाश बनने वाला है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताओ,
हमारी कंपनी की डील तो सोने पे सुहागा है। रॉय इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 40,000 करोड़ है। दादाजी की प्रॉपर्टी की वारिस तो आप ही बनोगी। हाँ, बट अभी भी 3 दिन बाकी है। प्रदीप रॉय ऑलरेडी बहुत सारी चालें चल चुका है। ये अलग बात है कि वो सब में फेल हो गया, पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस फाइल में चाचा जी के खिलाफ सारे एविडेंस हैं। 3 दिन बाद पूरी रॉय फैमिली के सामने मैं उनका पर्दाफाश करूंगी। आप चिंता मत कीजिए अनन्या, मैं और लक्ष्य आपके साथ हैं। अब वो प्रदीप रॉय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Well done, my boy. Well done. I am so really disappointed with you. ये सब कुछ तुमने अपनी आंखों के सामने कैसे होने दिया? Look at me! मेरी तरफ देख! ये एम्पायर मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है और उस दुश्मन का सर कुचल दिया मैंने। तुम मेरे और रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच में आया। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने सीधे साधे भोले भाले भाई और उसकी पत्नी को भी कार एक्सीडेंट में मरवा दिया ताकि वो बेवकूफ बिजनेस किसी और के नाम पे ना करे। मतलब वो सब हादसा नहीं था डैड? तुम्हें क्या लगता है बेटा, रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज जिस मुकाम पे है, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो क्या उस मुकाम पर पहुंचती वो? लेकिन मेरा बेवकूफ बाप, तेरा दादा, उसने 40% शेयर्स अनन्या के नाम पे कर दिए और बाकी 60% शेयर्स हमने बांट दिए। और जब मुझे पता चला कि 40% शेयर्स उस अनन्या के पास हैं, तब उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अनन्या का नामो निशान मिटा दूंगा और ये काम मैंने तुझे सौंपा। लेकिन अफसोस, तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अगर मैं हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे मरने के बाद तू राजा बने, तू प्रजा करती पे, तू संभाले रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, लेकिन नहीं, तू काबिल नहीं है। डिस्गस्टिंग। डैड सच में डैड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जब उस अनन्या को रास्ते से हटाने की कोशिश की ना, वो साला लक्ष्य बीच में आ गया, बचा ले गया उसको। बहाने नहीं चाहिए मुझे, बहाने नहीं चाहिए। 3 दिन है हमारे पास। तेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? डैड क्यों ना हम उस लक्ष्य को ही मरवा दे। वो लक्ष्य रास्ते से हट जाएगा, अनन्या अकेली पड़ जाएगी, उसके बाद मैं सबको संभाल लूंगा डैड। मैं लक्ष्य से मिल चुका हूं, उसे मारना इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। और कोई सॉल्यूशन है तेरे पास? डैड, हर किसी की कमजोरी तो होती है ना। इस लक्ष्य की एक बहन है, स्कूल में पढ़ती है, बहुत प्यार करता है उससे, चांद न्यौछावर करता है ना उस पे। तो देर किस बात की? जान निकाल दे उसके जान की, मार दे उसकी बहन को। डन। हाँ, एक काम है तुम्हारे लिए। हेलो, अगर अपनी बहन की जान प्यारी है तो लोकेशन भेज रहा हूँ, अकेले आ जाना। कमीने, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, क्या हुआ लक्ष्य? पता नहीं, किसी आदमी का फोन आया था, बोल रहा था कुछ मेरी बहन रितु को किडनैप कर लिया है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है? नहीं, मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ उसे। मुझे जाना होगा उसे बचाने के लिए। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज, आप साथ में नहीं आ सकती, वहाँ खतरा हो सकता है। मैं बाहर कार में वेट कर लूंगी। ठीक है, आइए जल्दी आइए। मेरे सारे आदमी निकम्मे निकले, एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को नहीं संभाल पाए, अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, तुम सब मरोगे। हाय बेबी, एटीट्यूड तो बहुत है, तुम मुझे पसंद आई और
तुम्हें पता है मिस्टर रॉय क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे भाई को मारने के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कौन है बे? कौन है बे तो? मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं तो बस मजे ले रहा था। भैया मेरी बहन को हाथ लगाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तूने। तुम रॉयल फैमिली से पंगा ले रहे हो, उनके पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें? उन्हें मैं संभाल लूंगा। चल अपने बॉस को फोन लगा। लगा प्रदीप रॉय को फोन। तो इसे नहीं मानेगा तू? हाँ, लगा। बोलो मिस्टर रॉय, काम हो गया है। लक्ष्य आया था। लक्ष्य को मैंने बहुत मारा है, यहाँ जमीन पर गिरा है। सच में? लक्ष्य मर गया? हाँ, अब जल्दी से आ जाओ, बॉडी यही है। अभी पहुंचता हूँ वहां पे। मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है। तो ठीक है ना? हाँ, एक सेकंड रुक। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। तेरा भाई तेरे साथ है। उठ, चल। जल्दी चल ऋतु। आप नीचे क्यों आई? तुम इतनी देर से ऊपर नहीं आए तो मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ। नहीं, हम सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। रितु, तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, भैया ने बचा लिया। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड, पुलिस को फोन मत करिए प्लीज। आप एक काम करिए, ऋतु को घर लेके जाइए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। हाँ, तो तुम अकेले कैसे इन लोगों को हैंडल करोगे? मैं संभाल लूंगा। अब जाइए प्लीज। अपना ध्यान रखना। हाँ, जाइए जल्दी जल्दी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लाश कहाँ है उसकी? अरे लाश कहाँ रख दी? लाश मुझे ढूंढ रहे हो क्या प्रदीप रॉय? तू जिंदा कैसे है? तुझे तो मार दिया था ना इसने। मेरी बहन को अगवा करके बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तो क्या हुआ? तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। जानता है ना मेरा बाप कौन है? हा? रमेश रॉय। मेरा बाप ना तुझे ऐसे चुटकियों में। तेरा बाप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा।
रितु, रितु, तो ठीक है ना? हा? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? तू चिंता मत कर, तेरा भाई कभी तुझे कुछ नहीं होने देगा, कभी नहीं। हा? सब मेरी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रदीप इतना गिर सकता है। आज के बाद वो कभी किसी को कुछ नहीं कर पाएगा, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा वो। मतलब तुमने प्रदीप को मार दिया? हाँ। अरे वो चाची जी का इकलौता बेटा था, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। तो जब वो भैया के पीछे आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? घबरा मत, जरूर मैं ले जाऊं प्लीज। तो चलो। लक्ष्य को मारना नामुमकिन नहीं है, पर मेरे लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। 2 दिन में हमारे परिवार का फैमिली काउंसिल मीट है, जिसमें वारिस को चुना जाएगा। मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे घर के बड़े बुजुर्ग उस अनन्या को चुनेंगे वारिस बनने के लिए, और ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जिस तरह से मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा है, मैं भी अनन्या और लक्ष्य को उसी तरह तड़पता हुआ मरता हुआ देखना चाहता हूँ। एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते, मदद कीजिए मेरी। लक्ष्य और अनन्या को मारने में मदद कीजिए, मार दीजिए लक्ष्य और अनन्या को। उतनी बेरहमी से, जितनी बेरहमी से उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, मार दीजिए उसे। लक्ष्य को मैं ही मारूंगा। Listen, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और तुम रितु की टेंशन बिल्कुल मत देना, मैंने कुछ आदमियों को भेज दिया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कॉलेज में। ऑल इज वेल। थैंक यू। चलें? काव्या, 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 क्या हो गया काव्या? ये किसने किया? एक सेकंड, उठाओ इसे, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठाओ। अब हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी आंख की नजर कट चुकी। वो कमीना चंदन सिंह घर में छुपा हुआ था। उसने मुझे जिंदा सिर्फ इसीलिए छोड़ा है ताकि मैं तुम लोगों को एक मैसेज दे सकूं। मैसेज? कैसा मैसेज? तुम लोग कभी भूल कर भी मिस्टर रॉय की विला पे मत जाओ, वरना तुम दोनों मारे जाओ। आई एम श्योर चाचा जी उसके साथ मिलकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, प्रदीप की जान का बदला लेने के लिए, और सब फैमिली मेंबर्स के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, और मेरी वारिस की कुर्सी को काटने के लिए। एक तीर से 3 निशाने। तुम्हारे चाचा का ये खेल सिर्फ और सिर्फ चंद्रान की ताकत पर टिका हुआ है। अगर मेरी शक्तियां सही समय में मेरा साथ दे देना, तो ये खेल जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज परिवार के वारिस की घोषणा की जाएगी। प्रदीप कहाँ है? मैं जानता हूं कि आज रॉय परिवार के वारिस को चुनने का दिन है, लेकिन आज मैं रमेश रॉय अपने घर के सभी बड़ों और बुजुर्गों के सामने परिवार के कातिलाना मामले को आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। आप लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा प्रदीप कहाँ है? ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनन्या ने किसी बाहर के इंसान के साथ मिलकर प्रदीप को बेरहमी से मार दिया। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अनन्या की इस गलती की, उसके इस अपराध की, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या ऐसा हो सकता है?
अपने ही खून को मारना महापाप है। सही बात है। अनन्या तो हमेशा बात मानती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम सही कह रहे हो, वो अचानक ऐसे कैसे बदल गई? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रॉय परिवार के कानून के हिसाब से अगर कोई परिवार का सदस्य अपने ही किसी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका सब कुछ उसी वक्त छीन लिया जाता है। उसका रौब, उसका रुतबा, उसका स्टेटस, उसका बैंक बैलेंस, उसके शेयर, सब कुछ, और उसे उसी वक्त हमारे परिवार से बेदखल किया जाता है। और अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य ने अपने ही किसी परिवार को सदस्य को मारने की कोशिश की तो उसे भी सजाए मौत की सजा दी जाती है। और अनन्या के इस घिनौने अपराध के लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। और जहां तक उस गुंडे लक्ष्य का सवाल है, उसे भी कीमत चुकानी होगी, और कीमत चुकानी होगी अपनी मौत से। जान के बदले जान, यही सही है। हाँ, जान के बदले जान, यही सही है। हाँ, जान के बदले जान, यही सही है। यही सही है, यही सही है। जान के बदले जान, यही सही है, यही सही है। थैंक यू सो मच। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। नहीं, अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं अभी के अभी अपना फैसला सुनाता हूं। और मेरा फैसला यह है कि अपने ही खून का खूनी मुझे क्या सजा देगा? अपने ही खून का खूनी मुझे क्या सजा देगा? तू यहां नहीं आया है, तेरी मौत का तुझे यहां बुलाया है। नहीं, अफसोस की बात यह है कि मैं यहां मरने नहीं आया हूं, मैं मारने आया हूं। तुझे और तुझे। सुना तूने अनन्या? ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तूने ना सिर्फ इस बाहर वाले के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार दिया, बल्कि हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। अपने घुटनों पर बैठ और अपने मौत की सजा कबूल कर। चाचा जी, आप कहते हैं कि मैंने बाहर वालों के साथ मिलकर साजिश की, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उसका क्या जो आपने 20 साल पहले किया? मेरे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट, क्या वो सच में कार एक्सीडेंट था? ये कैसे बातें कर रही तुम अनन्या? क्या हो गया तुम्हें? अरे वो मेरे भाई थे। देखो, मैं जानता हूं कि अपने माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बहानेबाजी करोगी। तुमने मेरे बेटे को बेरहमी से मारा है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, इसलिए बहानेबाजी करना बंद करो। ये कोई बहाना नहीं है, इस बात का सबूत है मेरे पास। ये पेन ड्राइव, इसमें इस बात का सबूत है कि कैसे 20 साल पहले आपने ड्राइवर को पैसे देकर मेरे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट करवाया था। और आपके 20 साल की सारी काली करतूतों के सबूत भी हैं इसमें। रॉय फैमिली का पहला असूल है अपने ही परिवार के लोगों को मारने पर रोक। और आपने क्या किया चाचा जी? अपने ही भाई, उनकी पत्नी को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। तो आपका क्या हक बनता है इस परिवार के मुखिया बनने का? और क्या हक बनता है कोई भी कानून लाने का? हक है मेरा, हक है, और मारते दम तक आएगा। आज मेरी वजह से परिवार की तरह एकजुट है। मैंने बनाया इस परिवार को। तेरे माँ बाप अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बेवकूफी के हद तक अच्छे थे। बार बार तेरे बाप को कोई धोखा देके चला जाता। मैंने बनाया रॉय परिवार को। ये स्टेटस, ये रुतबा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। तो ये है तुम्हारा बहाना, कानून तोड़ने का और अपने ही भाई को मरवाने का। सबूत आप सबके सामने है। अब आप लोग ही फैसला लीजिए कि चाचा जी के साथ क्या किया जाए। अनन्या, तुम 20 साल पुरानी बातें इस टाइम क्यों उठा रही हो? तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए जो अभी जिंदा है। तो 20 साल पहले उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जो जिंदा थे? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी क्या? कीमत थी,
कीमत थी लक्ष्य। ये तूने क्या किया? मेरे इकलौते बेटे को मार के तूने ना केवल मेरे बेटे को मारा है बल्कि हमारे परिवार के खून को रौंदा है। और आज तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे फैमिली काउंसिल में आकर मेरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काएगा तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस कीमत होगी तेरी मौत। मिस्टर चंद्रन, रेस आगे आई है और नामो निशान मिटा दीजिए इस अपराधी का। मार दीजिए उसको उतनी बेरहमी से जितनी बेरहमी से इसने मेरे बेटे को मारा था। मिटा दीजिए इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए। फालतू के नाटक अगले जन्म में। याद रखना, गलत लोगों से पंगा लिया है। इसकी सारी उम्र की ताकत एक बार में खत्म कर दी मैंने। चाचा जी, आपका इकलौता सहारा चला गया। अब तो अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैंने जो भी किया है ना आज तक अपने परिवार की भलाई के लिए किया है। ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, मेरी ताकत है, मेरी ढाल है ये। तुझे क्या लगता है ये मेरे साथ नहीं तेरे साथ खड़े होंगे? ये तेरी गलत फहमी है। तो फिर आप लोग अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है। वो क्या ना कि हमारे पास सबूत है आप लोगों के खिलाफ और काफी है आप सबको जेल पहुंचाने के लिए। रमेश, अब तो रॉयल फैमिली की इज्जत के लिए तुम्हें मान लेना चाहिए। हाँ, रमेश की गलती के लिए पूरे परिवार को नीचे नहीं खींचना चाहिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने सच में ईशांत रोहित को मारा था तब? क्योंकि वो उसी लायक था, कमजोर था, नालायक था, निकम्मा था। आप लोगों को लगता है कि कल की ये लड़की, ये अनन्या, ये बच्ची, ये रॉय परिवार की भागदौड़ संभालेगी? अरे ये खुद क्रिमिनल है। इसने बेरहमी से मेरे बेटे को मार दिया इस लक्ष्य के साथ मिलके। हाँ, अनन्या, तुम्हें क्या लगता है कि काउंसिल के जो लोग हैं ये साफ सुथरे हैं? ये किसी के नहीं है। चुप रहो, तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। दे रहा हूँ, लेकिन अकेला नहीं मरूंगा। मेरे साथ साथ तुम सभी मरोगे। एक एक को मारूंगा मैं, कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। और शुरुआत करूंगा तुझसे। तूने मेरे बेटे को बेरहमी से मारा ना, अब मरने के लिए तैयार है लक्ष्य। रमेश, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। जिस बेरहमी से तूने मेरे बेटे को मारा था, उस बेरहमी से मैं तुझे मारूंगा। ना ना ना, पहले तुझे नहीं, पहले इस अनन्या को मारूंगा। अनन्या, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर।
काय तो हिम्मत है बाहर आ साले। कहाँ गया? क्या चुप रहा ना? बाहर आ। चाचा जी, अभी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। बकवास बंद कर अपने। मारूंगा मैं तुझे, मार दूंगा मैं तुझे लाश। तुम्हें क्या लगता है रमेश कि तुम्हारी इस बंदूक से मैं मर जाऊंगा? मैं जानता हूं कि तू बहुत शक्तिशाली है। ये बंदूक, ये गोली तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तू भूल है कि मैं कौन हूं। रॉय, रमेश रॉय नाम है मेरा। ना कभी किसी के सामने झुका था, न मरते दम तक झुकूंगा। ना कभी कोई मुझे सजा सुना सका था, ना कभी दे सका था। अनन्या, इट्स ओके, इट्स ओके, सब खत्म हो गया। सर, रमेश का काम हो गया। लक्ष्य ने किया? हाँ। और उस बुड्ढे का क्या हुआ? लक्ष्य ने उसे भी मार दिया। लगता है लक्ष्य ने दादाजी की विरासत को एक्टिवेट कर ही लिया है। मुझे लगता था रमेश को रोकना काफी होगा, पर लक्ष्य को तो वापस आना ही था। खेल अब और भी मजेदार होता जा रहा है। लगता है मुझे ही सब कुछ अपने हाथों में लेना होगा। एक काम करो, अभी के लिए जाओ, धंधा जैसा चल रहा है उसे वैसा चल दे दो। हाँ सर।